आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण धातु पत्र से होकर सीधे गुजर जाते हैं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे और रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन से क्या निष्कर्ष निकाला गया। तो देखिए दोस्तों, यह नीचे आपको मैं प्रदर्शित करती हूँ। यह क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण की पन्नी ली, ठीक है, स्वर्ण की पतली पन्नी ली और इस पतली पन्नी पर उनने क्या करा, अल्फा कणों का बौछार करा। ठीक है, अल्फा तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार करी। जब अल्फा कणों का बौछार किया तो उन्होंने पाया कि जो कुछ अल्फा कण है वह बिना किसी विचलन के कैसे स्वर्ण पत्र की उस पन्नी से कैसे चले गए, बाहर निकल गए। ठीक है, अधिकांशतः कैसे निकल गए, बाहर निकल गए। और मान लीजिए कि 100 क्या कर रहे थे, अल्फा कणों की बौछार करी होगी, तो 100 में से जो 80% अल्फा कण थे वो कैसे चले गए, स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए। ठीक है, ये जो तीर का निशान है स्वर्ण पत्र के आर पार का निशान दर्शा रहा है। 80 में से जो 15% इलेक्ट्रॉन थे वह क्या हुए, वह प्रतिकर्षित हुए और अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है, ये गए, यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिकर्षित हुए और अपने मार्ग से विचलित हो गए। और फिर तो तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण थे, मतलब 100 में से 5% या हम लोग कहे कि बहुत कम, अर्थात 1 या 2% जो अल्फा कण थे वह कैसे हो गए, जिस मार्ग से गए थे उसी दिशा में वापस लौट आए। अर्थात इस मार्ग से गए थे तो इसी दिशा में कैसे हो गए, वापस लौट आए। तो इनसे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो ऐसा उन्होंने प्रयोग में पाया कि जब इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अल्फा कण होते हैं इन पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे 2 धनावेश होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो इन 2 धनावेश के कारण अगर इस पे बहुत चार्ज है तो क्या हुआ होगा, अगर वह कैसा इस स्वर्ण पत्र की पन्नी से बाहर निकल जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अगर वह सीधे जा रहे हैं तो जो कह सकते हैं परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह कैसा है, खोखला। ठीक है, मतलब अगर वह सीधे गुजर रहे हैं तो वह कैसे है, जो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि जब वह क्या हो रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, अर्थात जरूर उनके ऊपर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, क्योंकि जो अल्फा कण है उनके पास में क्या है, वहां पे धनावेश है, तो इसके कारण जो विचलन हो रहा होगा वह भी धनावेश के कारण ही हो रहा। तो उन्होंने इस बात से यह पता लगाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा जिसके कारण ये धनावेश से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, अर्थात मध्य भाग के आसपास उन्होंने यह आधारणा निकाली कि मध्य भाग में क्या है, धनावेश है। ठीक है, धनावेश है। और जब तीसरा जो निष्कर्ष था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पूर्णतः प्रतिकर्षित हो गए, मतलब जो अल्फा कण थे जो पूरे प्रतिकर्षित हो गए, तो उनसे यह निष्कर्ष निकाला कि अगर अल्फा कण पूर्णतः प्रतिकर्षित हो रहे हैं, अर्थात मध्य भाग में धनावेश पाया जा रहा है, और यह जो धनावेश है जिसमें है उसको क्या नाम दिया उन्होंने, नाभिक नाम दिया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह कैसे कर रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर कैसे कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और इसको किससे परिक्रमा कर रहे हैं, और इसको इन्होंने बताया किस सिद्धांत से, जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य के परितः जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उस सिद्धांत से बताया। तो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण धातु पत्र से होकर सीधे गुजर जाते हैं, अर्थात धातु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब धातु का, मतलब जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है, और इनके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे कर रहे हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं, और नाभिक के कारण क्या लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कुछ बल लग रहा है। ठीक है, स्थूल अद्वितीय बल लग रहा है, और क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों
और कैसे कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परंतु रदरफोर्ड के जो सिद्धांत है उन्होंने इसमें यह बताया कि जो परमाणु है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वह ऊर्जा का ह्रास करेंगे। इस तरह क्या करेंगे, नाभिक में एक टाइम के पश्चात इलेक्ट्रॉन कैसे चले नाभिक में समा जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इस सिद्धांत की जो व्याख्या है उसको विफल कर दिया गया। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।